I guess it's woke up on the wrong side of bed day. और यहाँ पे मैं गाड़ी में घुसा हूँ। भाई 2 दफ़ा एक्सीडेंट किया, 2 दफ़ा रोड पे गिरा हूँ। हर लोकेशन की तरह यहाँ पे भी हमारा गरम अंडों का टाइम हो गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई। चाय अंडे चाय मूंगफली सोनल भी। ओए होए क्या इफेक्ट डाला है। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई गेस इट्स woke up on the wrong side of bed day. आई होप दिन अच्छा रहे। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल। अभी उठे हैं, इस्लामाबाद की तरफ वापसी है। नाश्ता मैंने कर लिया, शॉर्ट रिकॉर्ड करने का दिल नहीं था नाश्ते पे। अब ऑल गियर्ड अप एंड रेडी टू गो। गुड स्टार्ट। सस्पेंशन ब्रिज पे खड़ा हुआ इस वक्त मैं, और क्रेजी व्यू। सस्पेंशन ब्रिज है, बड़ा आइकॉनिक किस्म का, और बालाकोट रिवर के ऊपर से गुजर रहा है हमारे होटल के साथ ही। तो ये सीन है। इस पानी में जाके हाथ तो नहीं मारा क्योंकि इसमें किसी डैम बनने की वजह से केमिकल को ऐड किया हुआ था। बहरहाल इस तरह की तस्वीरों की मस्ती खूब पूरी की। तो पंक्चर लग रहा है साके भाई की बाइक पे। उस दिन फ्रंट टायर का मसला हुआ था, रियर टायर भी पंक्चर है, और अभी फाइनली पंक्चर मिल गया है बॉय को। तो अब ये काम हो रहा है। बाकी व्यूज़ ऑब्वियसली अच्छे हैं यहाँ पे। मीनवाइल आई कैन एंजॉय दिस। बालाकोट के बहुत खूबसूरत व्यूज़ इस मशहूर सस्पेंशन ब्रिज पे। वंस अगेन साकिब के फ्रंट टायर की हवा कम हो गई है, उसके लिए रुके। मीनवाइल माय बेबी इज गोइंग ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत रास्ता है, काफ़ी बीच में ऑफ रोड का पैच भी आया था, और ये सॉर्ट ऑफ अ व्यू पॉइंट टाइप चीज़ है। तो लेट्स सी व्हाट इट इज। ओके, सो हम हैं इस वक्त शीशा मोड़ पे, जो कि एक स्पॉट है मुजफ्फराबाद के ऊपर। नीचे खूबसूरत व्यू है मुजफ्फराबाद का। तो बाय जियोलॉजी आई एम इन कश्मीर राइट नाउ, और ये काफ़ी डेवलप्ड सिटी है। मतलब स्पेशली लुक एट दैट ब्रिज, दैट लुक सो कूल। बाकी इसके अलावा काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा डेवलप्ड और एडवांस सिटी होगी। बहरहाल ग्रेट व्यू। वो ऊपर दिख रहा है पीर चनासी, और पैराग्लाइडिंग वहाँ से की जाती है, और मुजफ्फराबाद की इस चोटी के पीछे जो यहीं कहीं एयरपोर्ट है वहाँ पर लैंड किया जाता है। सो ये आई एम इन कश्मीर राइट नाउ। वैसे काली ज़बान तो नहीं है मेरी, लेकिन इस दिन सुबह जो मैंने अंग्रेज़ी बकवास की थी कि वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बैड डे, वो वाकई में सच हो गई। क्योंकि इस जगह तक तो सब सुकून से रहा, उसके बाद जो मैं लगातार ठोका हूँ 1 घंटे में 2 दफ़ा, और वो सब जो हुआ वो मुझे लगता है कि वो बुरा बोलने का ही नतीजा था। खैर, वहाँ पहुँचने तक काफ़ी अच्छा रहा। ये एक आइकॉनिक ब्रिज से हम गुजरे थे मुजफ्फराबाद में, और बॉय ने मुझे लाइट जलाने का इशारा किया था। इसके बाद ये इत्तेफाक यह हुआ कि ये लोग कैमरा लेके खड़े हुए थे, और हम तीनों ही तकरीबन यहाँ से नाचते हुए गुजरे इनके सामने। ये कश्मीर वाटरफॉल की जगह थी, यहाँ पे रुकने का प्लान था नहीं हमारा पहले से, लेकिन क्योंकि हमारे साथ चलने वाला ग्रुप रुका तो हम भी यहाँ पे आके रुक गए थे। दिस इज़ कश्मीर वाटरफॉल। यहाँ पे ही होटल भी है, एक पीछे से वाटरफॉल भी आ रही है, और एक अच्छा स्पॉट है खाना वाना खाने के लिए। मीनवाइल इस होटल को एक्सेस करने के लिए यहाँ से केबल कार्स चलती हैं, जो कि देखी जा सकती है वो सामने
मोहल्ला कोई भी इस एच से उस एच तक केबल कार में जाते हैं, देन वहाँ पे चलेंगे। हेलो साद भाई, दिस इज द लेजेंड साद भाई एंड दिस इज द रोड गोइंग अहेड। अच्छा भाई, ये केबल कार राउंड ट्रिप के 100 रुपये चार्ज करता है, चाहे दे के जाएँ या आके दें। बड़ा खूबसूरत सा व्यू था, आते जाते दोनों दफ़ा मैंने कैप्चर किया। दिल चाह रहा था इस पानी में कूदने का, लेकिन ऑब्वियसली सर्दी और बहता हुआ पानी, गहराई, सब कुछ बहुत मैटर करता है। शुक्र है मैं यहाँ आ गया यार, मुझे सोचा ही नहीं था मेरे इतना फिट वाटरफॉल है। इस पानी को देख के मेरे अंदर की मछली जाग गई थी और मुझे पानी में घुसने का बहुत दिल चाह रहा था। I'm at the Kashmir waterfall. गर्मियाँ होती तो अभी मैं वाटरफॉल के अंदर होता हूँ। ये एक बड़ा बेहतरीन वाटरफॉल था और मुझे लगता है कि गर्मियों के मौसम में यहाँ पे लोग शैम्पू लेकर आए हुए होते होंगे, क्योंकि हमारी आवाम हर अच्छे स्पॉट के साथ यही करती है। इधर उधर साबुन रखे हुए मिलेंगे पत्थरों पे और सनसिल्क का यहाँ पे भरपूर इश्तेहार चल रहा होगा। बहुत देर शराफत से वीडियोस बनाने के बाद फिर मुझसे आखिर नहीं रुका गया और मैं घुस गया इस पानी के अंदर। ये मेरा गियर गीला तो हुआ था इससे, लेकिन खैर शुक्र है आगे बाइक राइड में सूख गया और इसकी वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इस बहते हुए पानी पे भी हमारी आवाम ने कुर्सियाँ रख के या पलंग रख के नोट छापने का एक मौका बनाया हुआ है। अच्छी जगह है, यहाँ बैठ के महंगे पकोड़े खाने का भी दिल चाहता है। यहाँ पे एंजॉय करने के बाद फिर हम चल पड़े आगे एक्सप्रेसवे की तरफ, और यही वो रास्ता था जिस पे मेरे आगे जाके एक्सीडेंट्स हुए। साकिब की बाइक में हवा रिफिल करवाते हुए हम अभी एंटर हुए हैं पंजाब में। बड़ी क्रेजी खूबसूरत रोड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिक्चर्स या वीडियोस पॉसिबल नहीं थी क्योंकि कर्वी है बहुत ज़्यादा। और KPK में एंटर होते हुए कश्मीर से KPK से इनटू पंजाब, और अब हम टूवर्ड मरी इस्लामाबाद जा रहे हैं। मरी यहाँ से 32 किलोमीटर्स है और इस्लामाबाद is 76 किलोमीटर्स एंड अ ब्यूटीफुल व्यू एज वेल। इस रास्ते को एक वापसी का रास्ता समझ के अपने कैमरास डिस्चार्ज नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि बड़ा आइकॉनिक सा खूबसूरत सा रास्ता है, इसके लिए अपने कैमरास पूरी तरह चार्ज रखें। रास्ते में बर्फ़ आना स्टार्ट हो गई थी वंस अगेन, और मैंने अभी तक उसकी पफर वगैरह नहीं पहना हुआ था, तो मुझे वो पहनना है। इस वक्त हम हैं मरी से आई गेस अराउंड 9 या 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे, और इट्स अ गुड स्पॉट। होटल्स वगैरह हैं यहाँ पे, हम चाय पी के फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो बे, हाय, बड़ी बात है। हर लोकेशन की तरह यहाँ पे भी हमारा गरम अंडों का टाइम हो गया। सो लेट्स एंजॉय आवर गरम अंडे while our bikes are resting. We are about to reach इस्लामाबाद। अगर वहाँ से ऊपर जाते तो मरी चले जाते, लेकिन हम इस तरफ इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। A few moments later. ओके, सो मैं इस रोड से ऊपर से आ रहा था और इस गाड़ी ने इंडिकेटर दिया और ये टर्न होने लगी अचानक से यहाँ से, और बाइक की दोनों ब्रेक्स लगाने के बाद ही स्लिप होता हुआ आया हूँ और यहाँ पे मैं गाड़ी में घुसा हूँ। बाइक भी गिरी है, मैं भी गिरा हूँ। बाइक को बज़ाहिर क्या हुआ है, ब्रेक लेवर टेढ़ा हुआ है मेरा और हैंडल वगैरह पे चोट आई है। मेरी टांग को चोट आई है, पाँव की उंगली में कुछ हुआ है, नो आइडिया क्या हुआ है। होटल पहुँच के देखता हूँ, आगे जा रहा हूँ, साकिब वगैरह वेट कर रहे हैं। 2 hours later. फ्री का बिस्किट खाया भाई ने। ये भाई अच्छा अभी पहले सिनेरियो तो बताने दे भाई। 2 दफ़ा एक्सीडेंट किया, 2 दफ़ा रोड पे गिरा हूँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाए हैं। अब हम इस्लामाबाद में होटल में पहुँचे थे, मसला हल नीम हल हुआ है, हल पूरी तरह हुआ भी नहीं, और हम निकल पड़े फिर यार हम फ्री का बिस्किट खाने अगली ख्वारी के लिए निकल पड़े। इस वक्त हम तहजीब बेकरी में मौजूद हैं और बहुत मजा आ रहा है, डाडो मजा आया और यहाँ पे फ्री के बिस्किट फोड़ रहे हैं सब लोग। ऊपर करें फ्री का बिस्किट।
हाय हाय, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई। अच्छा भाई तकरीबन 1 बज चुके हैं और सोने का मूड नहीं है, तो हम यहाँ पे होटल के बाहर ही शॉपिंग करने आए हुए हैं। बॉय थैलियाँ खरीद रहा था, शॉपिंग बैग की शॉपिंग की है। ये हमारे फोटोग्राफर साद भाई, ओए ओए, हम बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा खा कर आए हुए हैं, फिर भी ये चीज़ें देख के ना खाने का तो चाह रहा है। बहुत ही टेम्पटिंग नज़ारे हैं इस वक्त यहाँ पे। और ये भाई लोग, भाई ये कब तक खुला हुआ है बाज़ार? सुबह तक पूरी रात? बेहतरीन भाई साहब, आबादियों आप लोग जल्दी बंद नहीं करते, ये दुकानें हैं जो सही टाइम तक खोले हुए। आखिरी दिन की रात थी तो हम भी अपनी पत्तों की रस्म पूरी करते हुए और एक्सीडेंट का काम गलत करते हुए। The next. लास्ट डे एंड इट्स एक्चुअली रैप अप, पैकिंग अप। और कल जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो वाला मसला भी अभी तक चल रहा है। उस बंदे की गाड़ी जो है वो वर्कशॉप्स पे दिखाना है। थैंकफुली आई हैव गुड फ्रेंड्स। साकिब उस चीज़ के लिए गया है उस बंदे के साथ। मीनवाइल मैं पैकअप करूँ, मेरी थोड़ी देर की ट्रेन है। लगेज जो है वो मैंने बाकी लोगों के साथ भिजवा दिया है रेलवे स्टेशन के लिए। मैं ख़ुद अभी पैकअप करके बाइक को लेके जाऊँगा। आई होप दिस गोज़ वेल टू, और आई होप दिस वीडियो सीरीज़ वॉज इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन टू वॉच। आगे आज की रेलवे स्टेशन और जितने भी सफ़र के शॉट्स होते हैं वो इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। तो बाइक इज़ रेडी टू बी ऑन बोर्ड ऑन द ट्रेन। और यहाँ पे जो है वो 300 रुपये में देके बैग की पैकिंग हो जाती है। बाकी उनको ख्याल व्याल रखना पड़ता है हल्का फुल्का। और आई एम रेडी टू गो ऑन बोर्ड माई ट्रेन। अच्छा, सिनेमैटिक शॉट को देखने के साथ साथ एक बात ये याद रखें कि मैं जो अपनी बाइक ट्रेन में लोड करवा रहा हूँ ये बड़ा रिस्की सीन हो गया था। वो इस तरह कि मैंने जो NOC बनवाया था वो 2 दिन बाद एक्सपायर हो रहा था, और इस NOC की एक्सपायरी डेट से पहले क्योंकि मैं आया हूँ इस वजह से उन्होंने इस ट्रेन पे लोड करने के लिए आमादा हुए, वरना दोबारा एक NOC बनवाना पड़ता या पैसे खिलाना हुआ पड़ते। बहरहाल अपने NOC की एक्सटेंडेड डेट बनवाएं अपने ट्रिप के मुकाबले में। वापसी के रास्ते इतने ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया था क्योंकि इकॉनमी क्लास में कोई शदीद सर्दी लग रही थी। रहते हैं इस तरीके से भी बना रहे हैं, तो होपफुली हमें 8 घंटे भी लग सकते हैं। सर्च करें H वेंचर, ये सबसे ऊपर आ रहा है। ये सब्सक्राइब करें और लाइक करें जी। हाँ, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। गुड लक।